नमस्कार भी सभी को। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं ना, मैंने ना इस थंबनेल को लगा के एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के बहुत सारे बच्चों के इतने डाउट हैं, तो इतने उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि सर मेरा 2022 में मतलब दिया था, मैंने नहीं भरा या क्या वो, मतलब बहुत से ऐसे सवाल हैं। तो मैं उन सभी सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके हर किसी कमेंट का जवाब इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और भाई अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, किसी और चैनल की तरह यहाँ पे कुछ भी बेचा या बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये मैंने डाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो डाला था, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं कमेंट देख लेता हूँ इस भाई का, स्ट्रेंजर जी। तो इनका सवाल है कि क्या सीईटी में ईडब्ल्यूएस की सीट अलग हैं क्या? जनरल वाले ईडब्ल्यूएस का लगा दें तो उनको जनरल की सीट भी मिलेगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की जो सीट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीट वो अलग होती हैं। आपको भी पता है, रिजर्वेशन अलग मिलता है ईडब्ल्यूएस को। अगर आप जर्नल में जाना चाहते हैं तो अगर आपने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ले लिए कि जर्नल के बराबर मार्क्स लिए, तो आप ऑटोमेटिकली ही जर्नल में चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब ये है कि ईडब्ल्यूएस की सीट अलग होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है महक जी। ठीक है, तो इनका सवाल है, सर 2022 में ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन पेपर नहीं दिया था। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने पेपर दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन भर के अपनी आईडी वगैरह बनाएंगे सब कुछ, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने उस सीटी 2022 में पार्टिसिपेट किया था। तो उस पर आपको येस और नो करना होगा। अगर आपने येस कर दिया तो नीचे उसका एक लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2022 का जो आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो देना पड़ेगा। जैसे आप 2022 का रजिस्ट्रेशन दोगे तो उसमें आपकी डिटेल खुल के आ जाएंगी। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके इतने मार्क्स हैं, आपका ये नाम है, ठीक है, ये कैटेगरी है, ओके। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसमें आपका लिखा जाएगा कि आप अपसेंट हैं। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उसको रजिस्ट्रेशन पुराना भर दीजिए, और भरना भी चाहिए कि आपने, उसमें आपको लिखा आ जाएगा कि आप अपसेंट थे, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें उसमें, 2022 का जो है ना, उसमें यस का पोर्टल का यस उसमें करें। तो नेक्स्ट सवाल है किसी का, सर ग्रुप सी का नहीं दिया था 2022 में, ग्रुप डी का दिया था। तो इस सवाल का जवाब ये है कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों अलग अलग एग्ज़ाम हैं। ठीक है, ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, हुआ 2023 में, सॉरी, अक्टूबर 2023 में हुआ था ग्रुप डी का। ठीक है, तो इसका ग्रुप और डी ग्रुप सी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका एक ही है ना, ठीक है, इसमें ग्रुप डी का मैटर नहीं है, इसमें ग्रुप सी का ओनली। अगर आपने ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और नेक्स्ट जो सवाल है ये, कोई गर्ल है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, हरियाणा में मैरिज हुई है, ईडब्ल्यूएस बनाने में दिक्कत आ रही है, 14-15 साल शादी हो गए लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा। इसका जवाब देखिए, इसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का जवाब आपका तहसील में जाना, आपको तहसील में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर जो भी है ना, वहाँ पे पता कीजिएगा। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका सवाल है, उस सीटी में मेरी डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है तो न्यू अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें से क्या है कि आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओल्ड सीटी में आप भरेंगे, वो तो आपकी डिटेल और आपके मार्क्स शो करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। आपकी डिटेल और आपके मार्क्स शो करेगा, आपके पुराने सीटी में इतने मार्क्स थे या आप अपसेंट थे। ठीक है, लेकिन जो आपका ये आप भरोगे ना फॉर्म पूरा, वो आपको बिल्कुल न्यू भरा जाएगा, बिल्कुल न्यू भरा जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब डॉक्यूमेंट आपके नए अपलोड होंगे, अपने बीए कब की सब न्यू अपलोड होगा। लेकिन सीईटी का तो सिर्फ एक ये कि उन्होंने एक रिकॉर्ड मांगा कि आपने सीईटी दिया था या नहीं। ठीक है, तो आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट सवाल है, सर जी बिना ओबीसी सर्टिफिकेट के सीईटी का फॉर्म फिल नहीं होता क्या? हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिना ओबीसी के आप कर सकते हैं, लेकिन आप जर्नल में काउंट होंगे, याद रखना। ठीक है, अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लेना तो आप जर्नल में काउंट होंगे, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, डेट एक्सटेंड होगी, कोई इशू नहीं है, तो आराम से भर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो सवाल है,
नॉट रजिस्टर्ड शो हो रहा है ओल्ड रजिस्ट्रेशन के बाद भी, तो न्यू करना ही पड़ेगा। भाई आपने क्या किया, आप लॉगिन पे जाके ना आपने पहले का रजिस्ट्रेशन ही फिल किया होगा, ऐसे नहीं होता। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसको उसकी नई आईडी आपकी बनेगी, उसके बाद में आपको जो ऑप्शन आएगा ना कि आपने CET 2022 दिया था या नहीं दिया था, तो उसमें येस और नो का पोर्टल, येस और नो का ऑप्शन आएगा, उसमें येस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब आपकी डिटेल शो हो जाएगी, बाकी तो फॉर्म एज इट इज़ नया भरा जाएगा, बिल्कुल न्यू न्यू बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। इसका जवाब ये है। आगे क्वेश्चन है कि सर मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन को नॉट रजिस्टर्ड शो कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, आप नए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए, वही सवाल का जवाब फिर है, ठीक है। आप जाके जहाँ पे जैसे लॉगिन दोबारा से मतलब फॉर्म फिल करोगे ना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो उसमें ऑप्शन जब आएगा 2022 का आपने CET दिया था नहीं, वहाँ पे येस और नो करोगे ना, तब आपकी डिटेल आएगी, समझे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट है सर मेरे CET न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अब ओल्ड रजिस्ट्रेशन से करवाने गया तो आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर हुआ, मेरा रिप्लाई करेक्शन में सही हो जाएगा। भाई आपने अभी कर ही दिया तो उसका कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं है, लेकिन वेट करो, हो सकता है आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये टाइम देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बच्चों के गलत भरे गए हैं, पहले नहीं था पता ना, जैसे ही मैसेज आया तो उसके बाद में हुआ, तो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो आपका ये उसके बाद में सही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है, सर मैंने 2022 में पेपर दिया था CET का और अब न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया, पुराना रजिस्ट्रेशन से फॉर्म फिल नहीं किया, अब मैं क्या करूं। वही बात है, आपने वहाँ पे जब ऑप्शन आया था ना कि आपने पार्टिसिपेट किया था या नहीं 2022 में, आपने वहाँ पे नो कर दिया होगा, या आपने किसी से फॉर्म भरवाया होगा उसने नो कर दिया होगा, ठीक है। अरे यार खुद फॉर्म भरो ना, वहाँ पे येस करना था, येस करते आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता और नीचे आपकी डिटेल खुल के आ जाती है, आपके इतने मार्क्स हैं, कुछ भी आपने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, एबसेंट थे, बस। अभी आपको क्या करें, अभी आप करेक्शन विंडो तब जब तक ओपन होगी उसकी वेट करें, ठीक है। करेक्शन विंडो ओपन होगी उसकी वेट करें, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है, हेलो सर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, क्या मैं न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, पहले वाले से रजिस्ट्रेशन से पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, क्या करें। सर आप डायरेक्ट पोर्टल ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट पोर्टल ओपन नहीं होगा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करें। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें उसके बाद में जैसे आईडी बनेगी, बाद में जैसे ओपन करोगे फॉर्म को भरोगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है सर, बाद में एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कि आपने पार्टिसिपेट किया था या नहीं 2022 का CET, उसमें येस और नो का ऑप्शन आता है, बस। सारे सवालों का जवाब ये है। सभी बच्चों को इस चीज़ का ही नहीं पता, वो शुरू में ही लॉगिन करे जा रहे हैं बेचारे भर के, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। आप लॉगिन तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑप्शन बाद में आता है कि आपने पार्टिसिपेट किया था नहीं, वहाँ पे डिटेल देनी बस। उसके बाद में सवाल है, सर मैंने 2022 का डाटा नॉट अवेलेबल शो हो रहा है, तो इसका भी वही सवाल है, इसने भी वहीं पे लॉगिन किया होगा, डाटा तो नो रजिस्टर्ड शो होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करें सब। भाई मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, ठीक है। ये सारे सवाल सब वैसे ही हैं, सर मैंने नया फॉर्म भर दिया, अब उसमें उसे कैसे ठीक करूँ, ये भी वही सवाल है, ठीक है। इसका ही वही सवाल है, ये सब सवालों में जवाब दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सर मैंने 2022 में CET फॉर्म किया था, इसके बट किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, इसने एग्ज़ाम नहीं दिया, पुराने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा और पार्टिसिपेट में यस करना है या नो। ये सही है, इसमें लिखा है पार्टिसिपेट में आपको क्या करना है, यस करना है। फॉर्म तो फिल किया था ना, ठीक है, पार्टिसिपेट तो आपने किया था ना, चाहे आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हो, लेकिन उसमें लिखा आ जाएगा आपका एब्सेंट थे आप, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, वो उसमें आप यस कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद में आया, सर मैंने भी पुराना रजिस्ट्रेशन भरा है, डॉक्यूमेंट नोट फाउंड दिखा रहा है, अपडेट नहीं हो रहा, बाद में मैंने इन्होंने डाला है कि कैंसिल करें। अरे नहीं यार, मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा बाद में, ठीक है। सर मैंने 2022 में ग्रुप D CET का पेपर दिया था, ये नया क्वेश्चन है। सर मैंने 2022 में ग्रुप D CET का पेपर दिया था, अब हमें ये रूल फॉलो करना है,
भाई 2022 में CET ग्रुप डी हुआ ही नहीं, कहाँ से दे दिया आपने? अक्टूबर 2023 में हुआ था CET ग्रुप डी, और ग्रुप डी का इससे CET सी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था तो आप इसमें यस करें, अदरवाइज़ आप नो करें, ठीक है। ये सिर्फ ग्रुप सी का ही एग्ज़ाम है, सुन लीजिए सारे, ये सिर्फ ग्रुप सी का ही एग्ज़ाम है। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो बाद में फॉर्म ओपन होंगे, उसके बाद में ही, ठीक है, भरे जाएंगे इसके फॉर्म। तो आगे जो क्वेश्चन है, सर मैंने 2022 में फॉर्म किया था पर एग्ज़ाम नहीं दिया था, और अब 2025 में मैंने न्यूट्रिशन कर दिया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट? चल एग्ज़ाम नहीं दिया था लेकिन अपने वहाँ पे पार्टिसिपेट में तो यस करना था ना, पार्टिसिपेट में यस कर देते आप कि हाँ यस पार्टिसिपेट किया था। जैसे रजिस्ट्रेशन आप भरते वहाँ पे आपका एब्सेंट शो हो जाता, बस इतनी सी बात है। बाकी तो फॉर्म सर ने यही है ना। तो ये सर मैंने 2022 पेपर दिया था, CSE वाले ने फॉर्म में नो कर दिया, तो अब मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा और मैं अब क्या करूँ? CSE वालों का ही तो सारा सबसे ज़्यादा लफड़ा है। ये CSE वाले क्या करते हैं, CSE वाले 10th पास बच्चे नहीं है सारे, इन्होंने 8वीं 10वीं, ये अनपढ़ टाइप के लोग बैठे हैं। मैं कहता हूँ 80% जो CSE वाले हैं वो सब अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको स्पेलिंग तक भी नहीं आती है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक मिलती है बहुत लोगों को। तो CSE वालों से बचें। अगर आपने भरवाना है फॉर्म, अपने CSE के वाले के पास में चेयर डाल के बैठें और उसके बाद में फॉर्म भरवाएं, ठीक है। उनके भरोसे मत छोड़ें, उन्होंने गलत भरना ही भरना, उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, आप करेक्शन विंडो का आप वेट कीजिए, ठीक है, जब तक ओपन होगी, यही सोल्यूशन हो सकता है आपका। सर मेरी मेरी तन शादी हुई थी, अब शादी हो, अच्छा तब शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई है, मेरा पहले वाला CET क्लियर था और अब क्या करना पड़ेगा? तो कोई इशू नहीं है, आपने CET दिया था तो उसमें यस शो करे ना, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। शादी का किससे क्या मैटर है? शादी की वो तो सब बाद की बातें हैं ना, शादी हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन CET तो दिया ही था ना आपने, उसमें आप यस कीजिए और डिटेल फिल कीजिए, ठीक है। एक सेकंड भाई, सॉरी, वेट, हाँ ठीक है। तो आगे का जो क्वेश्चन है, सर मैंने 2022 में रजिस्ट्रेशन किया था पर अपीयर नहीं हुआ, उसमें क्या मुझे पार्टिसिपेट में CET यस करना है? बिल्कुल, आप यस आपने करना है, उसमें डिटेल डालनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, सर जो 2000 में पिक किया था पर एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई चक्कर नहीं है, आप यस करें, एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका एब्सेंट शो हो जाएगा। अरे मैं आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ, इतने ही ठीक है आए थे जो कमेंट, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अब मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं, जिसने भी एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, ठीक है, एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, ठीक है, यस और नो, लेकिन आप उसमें यस और नो शो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा ना, आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो आप नो करना, ठीक है। ग्रुप डी वाले ध्यान दें, जिसने ग्रुप डी में का फॉर्म दिया है उसमें आप ये नो करेंगे ग्रुप, क्योंकि आपने ग्रुप डी का ही दिया है, ग्रुप सी का नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ग्रुप सी का भी पूछा कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया आपने, तो उसमें आप येस और नो करेंगे। जिसने ग्रुप सी का ओनली दिया है, ग्रुप डी वाले ध्यान से सुन लें, जिसने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया और ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं, तो ग्रुप सी और डी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रुप डी 2023 के अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, ग्रुप सी हुआ था 2022 में। तो ये चीज़ ध्यान सुन लें, थोड़ी सी कॉमन सेंस सोचें कि ग्रुप सी का फॉर्म भरवा रहे हैं, ग्रुप सी का नहीं भरवा रहे हैं आपसे। और जितने भी भाई बंधुओं से फॉर्म में गलती हो गई है तो थोड़ा वेट करें, करेक्शन विंडो ओपन होगी तो तब आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है मैं खुद ही HSSC की ऑफिस में जाके विजिट करूं, ठीक है। इन सब सवालों को जवाब मैं आपको जल्द ही इनका रिप्लाई और ज़्यादा बेटर तरीके से करूँगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चे क्या करें, ओके। तो आप डोंट वरी, कोई चक्कर नहीं है, CET फॉर्म जैसे भरा गया कोई इशू नहीं है, आपका ये करेक्शन हो जाएगा। और डी का फॉर्म अभी अलग निकलेगा, सिर्फ सी की फॉर्म है, उसमें येस और नो करें, कोई चक्कर नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, येस और नो जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आगे से बच्चों का भला हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।